शिव कुमार लव जिहाद के मामले में किस तरह काम करता है, उसने उसका भी खुलासा हमारे खुफिया कैमरे पर किया। शिव कुमार ने हमें बताया कि जैसे ही कोई मुसलमान लड़का और हिंदू लड़की कोर्ट में शादी की अर्जी देते हैं, वैसे ही वकील इनके पास इसकी सारी जानकारी पहुंचा देते हैं। लड़की को नाबालिग सिद्ध करने के लिए ये वकीलों से मिलकर फर्जी कागजात भी तैयार करवाते हैं। शिव कुमार ने कहा, तो उसको नाबालिग घोषित करने के लिए कुछ न कुछ पॉइंट जो है हम लोग निकालते हैं, कुछ न कुछ उसके कागज बनवावें। वकील हमसे बहुत जुड़े हुए हैं। अच्छा। वो लोग जिस कचहरी में कोई कोर्ट मैरिज करने के लिए आया या कोई और कानूनी जानकारी लेने के लिए आया, तो लोग हमें बता देते हैं कि भाई इस तरीके से जो है मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, तो वहीं जाके उनको मौके से। तो ये वकील लोग क्यों देते हैं आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब वो भी उनकी भी कहीं ना कहीं सहानुभूति है, भाई हमारी हिंदू धर्म की लड़की है, मुस्लिम लड़का इस तरीके से इसको ले जा रहा, हाँ। इसका धर्म परिवर्तन करवाएगा, इसका जीवन बर्बाद कर देगा जो है, तो यही सहानुभूति मन में भी हमारी लड़की है, हमारी बहन हम मिल सकते हैं ताकि उनसे हम पूछ सकें कि मतलब लीगल फ्रेमवर्क इसका क्या है, कैसे होता है? हाँ हाँ, मैं मिलवा दूंगा। कौन बता सकते हैं ताकि नाम या कौन? हाँ, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। फिर आगे फिर क्या होता है? तो एक तो वकील लोग बस उनको पुलिस वालों को हम जो है फोन करते हैं, या ज्यादातर कोशिश यही करते हैं कि लड़की को मार पीट के भगा दिया, लड़की को उसके घर वालों को बुलवा के उसके सुपुर्द कर दिया, या कोई ज्यादा मामला बढ़ जाए तो पुलिस वालों को बुला लें, और कोशिश ये करते हैं कि लड़के को जेल भिजवा दिया और लड़की को उसके घर वालों के सुपुर्द करवा दिया। लेकिन पुलिस आपको सपोर्ट क्यों करेगी? मतलब अभी तो वो जो एसपी की सरकार है, सब सरकार बोलते हैं। नहीं, हम लोग हंगामा करते हैं ना, हंगामा करते हैं, तोड़ फोड़ करें, और दुनिया भर के साम दाम दंड भेद वाली जो है वकीलों की सहायता, कोशिश यही करते हैं। जैसे लड़की कई बार बालिग भी लड़की निकली, ज्यादातर लड़की बालिग निकलती है, वो कह रहे कि मैं तो इसी के साथ जाऊंगी लड़के के, मैं तो इससे प्यार करती हूँ, मैं तो इससे शादी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, तो उसको नाबालिग घोषित करने के लिए कुछ न कुछ जो है पॉइंट हम लोग निकालते हैं, कुछ न कुछ उसके कागज बनवावे, या ये कि भाई इसका इस समय दिमाग सही नहीं है, तो कुछ न कुछ करके जो है कोशिश यही करते हैं कि लड़की को उसके घर वालों के सुपुर्द। हमारी बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, शिव कुमार का घिनौना चेहरा हमारे सामने आता जा रहा था। शिव कुमार ने दावा किया कि सन 1996-97 के समय जिस दिन वह अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता था, उसे बहुत अजीब लगता था। कोई न मारा और वापस आ गए खाली हाथ, तो बड़ा अजीब सा महसूस होता था। किसी मुसलमान को मार दिया, उस दिन जश्न मनता था, बस जैसे बहुत ही खुशी, मानो अंदर ही अंदर। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि जाके लड़ें और करें? ये बचपन से ही है। मैं आपको बताऊँ ना, ये कहीं आप लिखना मत, क्योंकि मेरे तो केसेस चल रहे ना अदालतों में, ये परेशानी बन जाओगे मेरे लिए। नहीं, सन 1996, 97, 97, 98 वगैरह में, इसमें जब मुसलमानों को मारने के लिए निकलते थे और पूरी रात घूमते थे, अगर कोई ना मारा और वापस आगे खाली हाथ, तो बड़ा अजीब सा महसूस होता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जिस दिन किसी मुसलमान को मार दिया, उस दिन तो जश्न मना था बस। अच्छा। जैसे बहुत खुशी, मन अंदर ही अंदर इस तरीके से लगता। हाँ। और जिस दिन सफल हो गए, हम किसी मौलवी को मार दिया, तो आपने सुना होगा कि जमीन पे पैर नहीं लग रहे। हाँ। तो हमारा इस तरीके हमने महसूस किया, मेरे पैर जमीन से 6 फुट ऊंचे चले थे। अच्छा। जैसे मैं उड़ रहा हूँ हवा में। हाँ। अच्छा। जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। हाँ। और मेरा तो शुरू से सपना रहा कि मुझे पुलिस पकड़े, मैं जेल जाऊं। शिव कुमार ने हमें यह भी बताया कि जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, तब वह लव जिहाद के मामले में एक लड़के को मारने की तैयारी कर रहा था। इसके साथ ही एक लड़की के बलात्कार का बदला लेने के लिए ईद के दिन शिव कुमार बम विस्फोट भी करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि शिव कुमार अपनी इस योजना को अंजाम दे पाता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। शिव कुमार ने कहा, हम एक स्कीम बना रहे थे, योजना। तो उस समय 8-10 दिन के आसपास ईद थी मुसलमानों की, तो उस ईद पे बम विस्फोट बनाने की योजना थी। उस लड़की के जीजा का फोन मेरे पास आया कि शर्मा जी, हमारी लड़की का कुछ पता चला गया। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, पता चले जाओ, फला गांव में छुपे हुए हैं,
और 1-2 दिन में उनका जो है हम कत्ल करवा देंगे कि हाँ जी आप कत्ल करवा दो शर्मा जी, हम आपके साथ। तो एक तो ये मेरी बात रिकॉर्ड होगी वहाँ सहारनपुर पुलिस में, ठीक। और दूसरी बात उसी दिन ये हुई कि यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई थी उसी सप्ताह में जो है कि यहाँ पे एक हिंदू लड़की के साथ, यहाँ दशहरा का मेला भरता है बहुत बड़ा, तो उससे लौटते हुए यहाँ एक खालाबार मोहल्ला है पास में, मुस्लिमों का मोहल्ला है, तो वहाँ कोई निकलते हैं उस मेले से देख के सब हिंदू जो है, तो एक लड़की का सरेआम बलात्कार किया सड़क पे, बीच सड़क पे। तो घटना भी बड़ी गर्म थी, तो उसका बदला लेने के लिए भी हम स्कीम बना रहे थे अपनी योजना। तो उसी समय जो है 8-10 दिन के आसपास ईद थी मुसलमानों की, तो उस ईद पे भी बम विस्फोट बनाने की योजना थी हमारी। तो वो भी जैसे हम आपस में बात कर रहे थे, जब सर्विस लॉन्च वगैरह का हमें इतना पता नहीं था, तो वो भी सहारनपुर पुलिस में उसी दिन वो भी टेप हो गई। तो रात को जो है उन्होंने मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से लोकेशन ट्रेस कर ली, मुझको गिरफ्तार करवा दिया मुजफ्फरनगर पुलिस से कि भाई तुम्हारे यहाँ तो इतना बड़ा आतंकवादी छुपा हुआ और वो इस तरीके का काम कर रहा। तो मैं इस केस में फिर जो है मैं जेल गया। हालांकि मेरे पे ये केस नहीं लगा, धारा 151 लगाई थी शांति भंग करना जो है। अच्छा। अपनी इस खोजी तहकीकात को और आगे बढ़ाते हुए हम जा पहुंचे उत्तर प्रदेश के थाना भवन से भाजपा के विधायक सुरेश राणा के पास। हम आपको बता दें कि सुरेश राणा पर मुजफ्फरनगर में दंगे भड़काने का भी आरोप लग चुका है। पूछने पर इस विधायक ने हमें बताया कि वह लव जिहाद के लगभग 50 मामलों में खुद जा चुका है। सुरेश राणा लव जिहाद के विरोध में बेटी बचाओ बहू लाओ की योजना पर भी काम कर रहा है। राणा ने कहा, नहीं, ज्यादातर में तो मैं खुद ही गया हूँ, लगभग चला गया हूँगा 50 में। जो बेटी बचाओ बहू लाओ कैंपेन आपने बताया था, तो उसके बारे में आपने कैसे सोचा? मतलब उसके पीछे थिंकिंग क्या थी, कैसे क्यों लगा, उसका नीड था? लविंग जिहाद का जवाब था। लगातार हम पे आक्रमण हो रहे हैं और लगातार हमारी बेटियों के साथ ये व्यवहार हो रहा है, तो इट्स माई चैलेंज, इट्स माई एक तरह से बिल्कुल एक न्योता था खुला नौजवानों के लिए कि आओ बेटी बचाओ और बहू लाओ, मतलब सुनेंगे आप। And in the context of love jihad, it was for Muslims too. Yes. But इसको रिसीव किस तरह से किया क्राउड ने? वो दे ओपन टू बिल्कुल 100% समझ। और ये हेडिंग बना अखबार का पूरी उस दिन के अखबार का मेन लाइन थी। अच्छा। और हम पहले से भी इसी लाइन के ऊपर लगी थी। ज़्यादातर केसेस में आप खुद जा पाते हैं या फिर आपको बस अपना समर्थन देना होता है या हेल्प विद रिसोर्सेज? बिकॉज ओके, तो कितने केसेस में आप गए होंगे? जी 50 में। सुरेश राणा से हमने शिव कुमार शर्मा के बारे में भी पूछा। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शिव कुमार एक ऐसा नेता है जो हिंदू धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय को मारने पीटने से लेकर और भी कई तरह के गैर कानूनी काम करता है। शिव कुमार ने भाजपा पर यह आरोप लगाया था कि पार्टी उसे सहयोग नहीं करती है, लेकिन जब यह सवाल हमने सुरेश राणा से पूछा तो उन्होंने इसे गलत बताया। इस विधायक ने हमें कहा कि पार्टी उसे एक सीमा तक सहयोग करती है। राणा ने कहा, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट मिली है, लेकिन सपोर्ट का एक लेवल है। जो शिव कुमार शर्मा जी हैं, ये पार्टी से काफ़ी खफा थे क्योंकि ये कह रहे थे कि जो भी लव जिहाद का काम हम कर पा रहे हैं वो हमें, क्योंकि उनका एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है अभी। जी। तो क्योंकि वो कह रहे थे कि जब एक तो उनका अरेस्ट हुआ था 2000 में और 2004 में, एंड उस समय वो जुड़े हुए थे बीजेपी के साथ, काम भी काफ़ी सारा कर रहे थे, तो उनको सपोर्ट नहीं मिला था। एंड बीजेपी सपोर्ट ना करती उसकी जिंदगी खराब हो जाती। होता है कुछ लोगों की मानसिकता, लड़का बहुत अच्छा है वो, लेकिन कई बार आदमी की मानसिकता है, मतलब उनको सपोर्ट मिलता आया है बीजेपी से, ऐसा नहीं। क्योंकि अभी भी वो कह रहे थे कि जब मैं लव जिहाद की ऑपरेशंस में जाता हूँ तो होता ये है कि कभी कभार जो लोअर रंग के लोग हैं बीजेपी के वो आ जाते हैं, मगर वो कह रहे थे कि एमएलएज या एमपीज की सपोर्ट नहीं मिल पाती है। अरे
एमएलए और एमपी की सपोर्ट ना होगी तो एमएलए रासुका में रहेगा 1-2 महीने, तो सारी दुनिया जानता, पूरा विश्व जानता है। सपोर्ट ऐसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, लेकिन सपोर्ट का लेवल है जी। कोई कहने लगे कि स्कूटर पर लड़की जा रहा, कोई लड़का लेके बैठा करके उसे पीटो, कैसे जाएगा पीटने? लेवल है ना सपोर्ट का। जी जी जी, सपोर्ट उस लेवल पे सपोर्ट की जाती है। आगे सुरेश राणा ने हमारे खुफिया कैमरे पर यह भी स्वीकारा कि कवाल कांड के बाद संघर्ष को बड़ा करने के लिए वो खुद निकले थे। कवाल वाला कांड ये जो हुआ, ये लड़कियों के साथ छेड़खानी की ही वजह से तो हुआ, तो हम लोग निकलने लगे। छोटे छोटे संघर्ष से संघर्ष बड़ा बन गया। इस विधायक ने लव जिहाद के मामले पर और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सुरेश राणा ने दावा किया कि किस तरह से उसने एक ऐसे मामले में रेप का केस लगवा दिया था जिसमें हिंदू लड़की खुद अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़की के साथ रह रही थी। मैं इसकी सच्चाई बताऊं, वो रेप केस जबरदस्ती जो लगवाया था ना, वो रेप केस थोड़े ही था भाई, था तो सहमति से। हमारे किसी की लड़की चली गई, दूसरे की लड़की के लिए खड़े होने वाले लोग तो कम ही रहेंगे ना। हमारे धर्म की ये स्थिति है ही नहीं कि किसी बात को लेकर के बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब की बार हुआ ऐसा है, लड़कियों को लड़की तो हुआ सारा काम कवाल कांड। जो कांड हुआ है लड़कियों के साथ छेड़खानी को लेकर तो हुआ। जी जी जी, तो अब लोग निकलने लगे। छोटे छोटे संघर्ष से संघर्ष बड़ा बन गया। अभी 4 दिन पहले यहाँ शामली में एक लड़की हिंदू की और 3 लड़के थे मुस्लिम के, वो मिले एक जगह रंगरेलिया मनाते हुए। और बाद में जब पता लगा तो उनके खिलाफ तो मुकदमा कायम हुआ बलात्कार का उनके खिलाफ। अच्छा, ये कब आपने इसमें किया? अच्छा। और उनमें जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ उन्होंने समाजवादी पार्टी का नेतृत्व किया। अच्छा, लेकिन ये कैसे आप लोग ने फिर लगवाया? अगर रेप केस लगवाया तो फिर अभी भी मैं इसकी सच्चाई बताऊं तो रेप केस जबरदस्ती तो लगवा दिया, रेप था थोड़े ही। भाई था तो सहमति से। वो तो हमने उनका इलाज करने के लिए रेप केस उनके खिलाफ करा दिया। लड़की भी आज उनके खिलाफ बयान दे रही, परिवार भी खिलाफ दे रहा। और यदि इसकी डेप्थ में जाओ, गहराई में जाओ, तो लड़की कहीं तो बना की थी, वरना 3 लोग उठा के थोड़े ले गए। तो लेकिन लड़की भी आज कैसे खुद इसके खिलाफ बात कर रही है? लड़की तो लड़की है, इनका तो पहले से इनके बारे में कहा गया। तो परिस्थितियों के अनुसार 5 होना बदल जा। भाई जब उनके साथ थी तो उनकी थी, जब घर में परिवार को पता लग गया, गांव को पता लग गया, तो जैसा गांव में कहा वैसा कर दिया। यहाँ कई लड़कियां ऐसी हैं मेरे संज्ञान में कि जब शुरू में उनका पता लगा तो वे थाने में जिद पड़ी रही कि कुछ भी हो इसके साथ ही जाऊंगी। अच्छा। इसके बिना नहीं जाऊंगी, मरूंगी इसके साथ, जीऊंगी इसके साथ। अगर 2 चाटे लगे अलग से वो ले जाके और टाइट करी और वो करी तो फिर वो FIR लिखाती पाई। जी मेरे साथ उल्लू करा इसने जी 1 महीने से कर रहा था जी, तो मतलब फिर वो सारी स्टोरी बता के और तुरंत मुकदमा लिखवाया। लड़की का क्या है, लड़की को तो जैसे मोल्ड करोगे तो हो जाएगी।